हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम प्रशांत पाटीदार है और आप देख रहे हैं प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइंस के बारे में। क्या आपको पता है, जब आप बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या किसी क्लिनिक पर जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करते हैं? जी हाँ, वह चेक करते हैं आपके वाइटल साइन, जिसमें शामिल है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 यानी ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड पेन। तो ये बेसिकली 5 वाइटल साइंस होते हैं जिनको केयरफुली असेस करने के बाद में किसी भी ट्रीटमेंट की शुरुआत की जाती है। दोस्तों, 50% डायग्नोसिस तो आपका वाइटल साइन ही करवा देता है कि आप एक्चुअल में किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर करे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर क्लास अच्छी लगे तभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो चलिए लेट्स बिगिन द टॉपिक। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस यानी हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर या एनवायरनमेंट जो कि हमारी बॉडी को लिविंग रखता है, या सरल भाषा में समझे तो होम्योस्टेसिस हमारे शरीर का अंदर का बैलेंस होता है जो कि हमारी बॉडी को नॉर्मल रखता है। दोस्तों, वाइटल साइन में शुरुआत करेंगे हम बॉडी टेम्परेचर से। बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का हीट बैलेंस शो करता है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर होता है 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। आइए हम जान लेते हैं कि कहाँ से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, आप ओरली यानी मुंह से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, रेक्टल यानी मलद्वार से मेजर कर सकते हैं, एक्सिलरी यानी बगल से, और टिम्पैनिक यानी कान से, और टेम्पोरल आर्टरी जो कि माथे पर स्कैनर रखकर मेजर किया जाने वाला मेथड माना जाता है। तो आप 5 जगह से बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, बच्चों के अंदर एक सबसे एक्यूरेट माना जाता है रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर हमारी बॉडी के इंटरनल या कोर टेम्परेचर को शो करता है जो कि 100% एक्यूरेट माना जाता है। अगर हम ओरल टेम्परेचर की बात करें तो वह रेक्टल टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम तक मिलेगा। वहीं यदि हम एक्सिलरी टेम्परेचर की बात करें तो वह ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री कम देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके अंदर हम 4 मेन कंडीशंस देखते हैं। एक होता है हाइपोथर्मिया, एक होता है हाइपरथर्मिया, एक होता है पायरेक्सिया और एक होता है हाइपरपायरेक्सिया। दोस्तों, हाइपोथर्मिया वह कंडीशन है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम हो जाए। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री से भी कम हो जाता है उसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। दूसरा होता है हाइपरथर्मिया, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम हाइपरथर्मिया की स्टेज मानते हैं। अगला होता है पायरेक्सिया, यानी हल्का हल्का सा बुखार, यानी 100.4 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो उसे हम पायरेक्सिया में कंसीडर करते हैं। वहीं हाइपर पायरेक्सिया यानी 104 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो जाए तो उसे हम हाइपर पायरेक्सिया या फिर हीट स्ट्रोक भी कहते हैं, जिसे हम हमारी लोकल लैंग्वेज में लू लगना कहते हैं। दोस्तों, बॉडी का टेम्परेचर इन्फेक्शन की कंडीशन में भी बढ़ सकता है। हमने हमारी पुरानी वीडियोस में बताया था कि यदि हमारी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर WBC की मात्रा बढ़ जाती है। WBC जो होती है वो हमारे शरीर के रक्षक सैनिक होते हैं। जब हमारी बॉडी में बाहर से आक्रमणकारी आकर हमला करते हैं तो WBC जाग जाती है और हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस जो कि हमारा टेम्परेचर सेंटर माना जाता है, वहाँ से सिग्नल आता है हमारी बॉडी के पास कि भैया बॉडी का तापमान बढ़ा दिया जाए, जिससे वह बैक्टीरिया, वायरस या फिर जो दुश्मन है वह मर सके। तो यह कंडीशन भी हमारे लिए टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर सकती है। नंबर 2 पर आता है पल्स। पल्स को हम नॉर्मल लैंग्वेज में नाड़ी कहते हैं। नाड़ी हमारी बॉडी के अंदर हमारे हार्ट की रिदम, हमारे हार्ट की रेट को दर्शाती है। दोस्तों, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर ने अक्सर ऐसे आपका हाथ रखकर यहाँ से इन 3 उंगलियों से आपकी रेडियल पल्स को ज़रूर फील किया होगा। अब ये रेडियल पल्स क्या होता है? दोस्तों, यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती हैं, एक होती है रेडियस और दूसरी होती है अल्ना। जब रेडियस के ऊपर हम फील करते हैं उस पल्स को, इसीलिए हम बोलते हैं उसको रेडियल पल्स, और जो कि 100% एक्यूरेट मानी जा सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स कंसीडर करते हैं रेडियल पल्स, जो कि ईजी टू पाल्पेट है। अब पाल्पेशन मतलब टच करके फील करना और उसको ऑब्जर्व करना। दोस्तों, यदि हम एडल्ट्स की बात करें तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट यह एक नॉर्मल रेट होता है पल्स का। वहीं यदि हम इन्फेंट की बात करें तो 70 to 110 बीट्स पर मिनट नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। और वहीं हम न्यूबॉर्न की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हार्ट रेट होती है 70 to 140 बीट्स पर मिनट, जो कि नॉर्मल मानी जाती है। आइए देख लेते हैं कि पल्स को आप कौन कौन सी साइड से मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले रेडियल आर्टरी जो कि रिस्ट में है, जो सबसे कॉमन तरीका माना जाता है। दूसरा होता है कैरोटिड आर्टरी जो कि आपके नेक पर CPR के दौरान जिसे हम मेजर करते हैं वह होती है कैरोटिड आर्टरी। फिर होता है ब्रेकियल आर्टरी जो कि इन्फेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर है फीमोरल आर्टरी, पोप्लाइटल आर्टरी, डोर्सलिस पेडिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो मेनली हमारा जो है फोकस वह होता है रेडियल आर्टरी पर। इसमें दोस्तों 3 कंडीशंस बनती हैं, एक होता है टेकीकार्डिया, दूसरा होता है ब्रेडिकार्डिया और तीसरा होता है एरिथमिया। तीनों एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। यदि हमारे हार्ट की जो बीट है यानी हमारी जो पल्स है वह 1 मिनट में 100 बार से ज्यादा बार धड़के तो उसे हम कहते हैं टेकीकार्डिया, जो कि हमारे हार्ट की फास्ट स्पीड को दर्शाता है। वहीं 60 बीट पर मिनट से यदि कम हो जाता है उसे हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, जो दर्शाता है कि आपके हार्ट की जो रेट है वह नॉर्मल से कम हो गई है। और थर्ड वाला था इरिथमिया, यानी कि इरेगुलर हार्ट रिदम या फिर इरेगुलर हार्ट बीट, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस मानी जाती है। पल्स एक पेशेंट की कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का इंडिकेटर होता है। थर्ड वन था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी हमारे श्वसन तंत्र, यह दर्शाता है कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं और कितनी सांसें लेना नॉर्मल है। दोस्तों अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी 1 मिनट में 12 से 20 बार यदि आप सांस ले रहे हैं वह एक नॉर्मल रेंज है। वहीं यदि हम चिल्ड्रन की बात करें तो 20 से 30 बीट पर मिनट चिल्ड्रन में कंसीडर किया जाता है। और वहीं यदि हम न्यूबॉर्न की बात करें 30 से 50 ब्रीथ्स पर मिनट, यह नॉर्मल रेस्पिरेशन का आंकड़ा माना जाता है। दोस्तों इसके अंदर 4 कंडीशंस बन सकती हैं, ब्रेडिप्निया, टेकिप्निया, डिस्निया और एपनिया। अब इन चारों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ब्रेडिएपनिया यानी कि जब ब्रीथ 12 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं ब्रेडिएपनिया, यानी कि नॉर्मल ब्रीथ रेट से यदि आप कम ब्रीथ ले रहे हैं तो उसे हम ब्रेडिएपनिया कंसीडर करते हैं। वहीं 20 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा अगर ब्रीथ आप पर मिनट ले रहे हैं तो उसे आप टेकिप्निया में कंसीडर करते हैं, या उसी कंडीशन को आप टेकिप्निया बोलते हैं। अब है डिस्निया। डिस्निया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जब किसी को सांस लेने में तकलीफ आने लगे या दर्द हो तो उसी को हम बोलते हैं डिस्निया। और लास्ट एपनिया यानी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए तो उसे हम एपनिया कहते हैं, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। दोस्तों एक पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट को ऑब्जर्व करना और उसको काउंट करना उसकी रेस्पिरेटरी हेल्थ और उसकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को दर्शाता है। इसीलिए इसका केयरफुल असेसमेंट आपको कई सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने में मदद करेगा, जैसे कि सीओपीडी हुआ, अस्थमा हुआ और कई सारी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस से भी यह एसोसिएटेड होता है। हम आने वाली क्लासेस में एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप के बारे में। दोस्तों हमारी जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज के अंदर फ्लो होने वाला जो ब्लड है वह ब्लड की वजह से उन आर्टरीज की दीवारों पर जो प्रेशर लग रहा है उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। जब आपने मशीन देखी होगी ब्लड प्रेशर की, उसमें 2 तरह डिजिट दिखाई जाती है। ऊपर वाली डिजिट जो होती है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे वाली जो डिजिट है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका नॉर्मल रेंज होता है 120/80 mm/Hg यानी मिलीमीटर मर्क्यूरी। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, यह हमने पुरानी वीडियोस में बहुत डिटेल में बता रखा है। यदि आपने नहीं देखी है तो आप हमारी यह वीडियो हाइपरटेंशन वाली ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें वहाँ से समझ में आ जाए। चलिए बैक टू द टॉपिक। दोस्तों इसके अंदर 2 कंडीशंस बनती हैं, एक होती है हाइपोटेंशन और दूसरी होती है हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन नाम से क्लियर हो रहा है, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से काफ़ी कम हो जाए यानी 90/60 से कम हो जाए उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। और यदि 140/90 mm/Hg से बढ़ता है या लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कंसीडर करते हैं या हाइपरटेंशन बोलते हैं। दोस्तों लो बीपी कम रिस्की होता है एज कम्पेयर टू हाई बीपी। और हाइपरटेंशन में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 50% पेशेंट्स को पता भी नहीं होता है कि उनको हाइपरटेंशन है, यानी इसमें 50% लोगों को सिम्टम्स भी नहीं पता होते हैं कि उनको हाइपरटेंशन है और सडनली किसी भी अनहोनी को करवा सकता है। दोस्तों बीपी मेजर करने के लिए 3 मेन रूल होते हैं। पहला, कफ सही लोकेशन पर बंधा हुआ होना चाहिए जो कि हमारी फोर आर्म से 2 इंच ऊपर की तरफ होना चाहिए। और दूसरा, जब आप कफ बांधते हैं तो एकदम टाइट नहीं बांधना है, अंदर 2 फिंगर्स चली जाएं इतनी जगह जरूर रखना है। और तीसरा, और पेशेंट का जो आर्म है वह हार्ट के लेवल पर होना चाहिए। दोस्तों ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत क्रूशियल है, इसका तुरंत इम्पैक्ट होता है। जितने हम वाइटल साइंस पढ़ रहे हैं उन सब में सबसे ज़्यादा रिस्की और सबसे ज़्यादा केयरफुल मॉनिटर किया जाने वाला वाइटल साइन है हमारा ब्लड प्रेशर, क्योंकि यह किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को दर्शा देता है। एंड 5th नंबर है ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 एंड पेन। दोस्तों यह एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है जो कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को या परसेंटेज को बताता है। इसके अंदर 2 कंडीशन बनती है, एक नॉर्मल कंडीशन और दूसरी होती है हाइपोक्सीमिया। दोस्तों नॉर्मल SpO2 की रेंज की हम बात करें तो 95 से 100 के बीच में नॉर्मल माना जाता है। यदि 90% से कम हुआ उसे हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं, जो कि बहुत रिस्की माना जाता है। अब ऑक्सीजन कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो चाहे हमारे हार्ट की कोई कंडीशन से रिलेटेड हो या चाहे हमारे लंग्स की कंडीशन से रिलेटेड हो। अब दोस्तों लास्ट जो बच रहा है वह है पेन।
तो दोस्तों पेन के लिए एक्यूरेट कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं है। इसके लिए वॉर्म बेकर फेसेस रेटिंग स्केल का यूज किया जाता है, जिसमें फेसेस की आकृति को मैच करके पेशेंट के फेस को मैच किया जाता है और उसको मार्किंग्स और नंबर्स दिए जाते हैं। उसके आधार पर तय होता है कि पेन कितना सीवियर है। तो दोस्तों यह थे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस, जो कि आप किसी भी डॉक्टर, किसी भी हॉस्पिटल सेटअप में जाएंगे तो उनके द्वारा सबसे पहले मॉनिटर किए जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और अगर इस वीडियो से आप तक कोई वैल्यू पहुंची है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक शेयर से और आपके एक लाइक से हमें बहुत एनर्जी मिलती है। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देट, स्टे हेल्दी, स्टे एजुकेटेड, स्टे कनेक्टेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल।